हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल नर्सरी। हम लोगों ने आर्टिकल राइटिंग के सेशन में अभी तक 2 आर्टिकल्स देख लिए। आज हमारा तीसरा रहेगा ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहे। सेकेंडली, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि जितने भी आर्टिकल्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं उनका PDF आपको वहाँ पे मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। इंट्रोडक्शन। विद द कोरोना वायरस, ये भी कहीं ना कहीं डील कर रहा है कोरोना वायरस से ही। विद द कोरोना वायरस क्रिएटिंग हैवॉक ग्लोबली, क्लोजिंग डाउन स्कूल्स, colleges, universities and other educational institutions, the education sector is under tremendous pressure। कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ, हमने सबने देखा काफ़ी समय तक के लिए स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद रहे, जिससे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर काफ़ी इफेक्ट हुआ। इन्होंने अल्टरनेट रेमेडी निकाली फिर स्कूल्स ने कि हम ऑनलाइन तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को। टू सी इट एज अ चैलेंज, द आइडिया ऑफ इम्पार्टिंग ऑनलाइन एजुकेशन अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स सीम्स टू बी अ वेलकम स्टेप। बहुत अच्छा आइडिया है ये। However, online education itself have certain limitations based on infrastructure and other aspects too। लेकिन इसकी भी ऑनलाइन एजुकेशन की भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे कारणों की वजह से हैं। अब देखते हैं हम ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है। ऑनलाइन एजुकेशन इज डिफरेंट एंड नैरोवर देन डिजिटल एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन एक पार्ट है डिजिटल एजुकेशन का और नैरोवर है, उससे छोटा है। कैसे? इन द सेंस डेट इन डिजिटल एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस एंड लेक्चर्स कैन बी प्री रिकॉर्डेड। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन में जो लेक्चर्स वगैरह रहते हैं वो प्री रिकॉर्डेड हो सकते हैं एंड मे बी यूज्ड आफ्टर एनी नंबर ऑफ मंथ्स, और कभी भी उसको आप एक्सेस कर सकते हैं कितने समय के बाद भी। While in online education, as the term suggests, the efforts are made to impart the instruction instantly through use of internet or just after being delivered। वहीं ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होता है, हम इंटरनेट का यूज करते हैं और इमिडिएटली जो भी हमारा लेक्चर रहता है वो पहुंच जाता है ऑडियंस तक। ठीक है, या फिर कुछ समय बाद पहुंच जाता है, लेकिन वो तत्काल देखने के लिए रहता है। रिकॉर्डेड भी रह सकता है वो कि आप उसको लंबे समय बाद भी देखें, लेकिन यूजुअली वो तत्काल देखने के लिए रहता है। वहीं पे डिजिटल एजुकेशन में तत्काल देखने वाली कोई बात नहीं रहती है, वो रिकॉर्डेड रहता है और वो कितने समय तक के लिए यूज में आ सकता है। टू अंडरस्टैंड इट बेटर, टेक पेन ड्राइव कोर्सेज, गूगल ड्राइव, CD ड्राइव कोर्सेज एज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल एजुकेशन। ये डिजिटल एजुकेशन के एग्जाम्पल हो गए हैं जो कि मेनली यूज्ड इन स्मॉल क्लासेस और टारगेटिंग लेस ऑडियंस। एक स्पेसिफाइड ऑडियंस के लिए रहता है और छोटे बच्चों के लिए यूजुअली रहता है, जो हम देखते हैं कि उनको डिजिटल माध्यम से आजकल एजुकेशन प्रोवाइड कराना चालू करी गई है। While on the other hand, Zoom meeting lectures, online streaming on various social media platforms and applications are example of online education। Zoom के थ्रू जो हम लेक्चर्स लेते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, दूसरी जगह, या फिर जो एप्लीकेशन बेस्ड लेक्चर्स रहते हैं वो क्या हैं, वो सब ऑनलाइन एजुकेशन के एग्जाम्पल हो गए। हम लोग भी जो अभी अपना लेक्चर देख रहे हैं ये भी एक ऑनलाइन एजुकेशन का ही होगा, क्योंकि इसमें लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है, लेकिन इसको रिकॉर्ड करके इंस्टेंटली आपके लिए यूज के लिए इसको वहां पे पोस्ट करा जाएगा। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी करेंगे हम थोड़े समय बाद। अभी आगे देखते हैं एडवांटेजेस। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, शॉर्टली देखेंगे इसको। टाइम की बात करी जाए तो स्टूडेंट्स गेट द फैसिलिटी टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम होम, देयर बाय रिड्यूसिंग टाइम एंड एफर्ट टू अटेंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आने जाने का समय बचता है, ठीक है, मेहनत बचती है, तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती है स्टूडेंट्स में भी। उसके अलावा रिकॉर्डेड फैसिलिटी, मोस्ट ऑफ द एजुकेटर्स प्रोवाइड फैसिलिटी टू वॉच एनी नंबर ऑफ टाइम द रिकॉर्डेड सेशन। जो भी उनको पढ़ाया गया है वो बहुत सारे एजुकेटर्स क्या करते हैं, रिकॉर्डेड वर्जन में डाल देते हैं ताकि स्टूडेंट एक बार नहीं 4 बार उसको देख सके और अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सके। स्टूडेंट्स नो नीड टू कैरी बर्डन ऑफ बैग्स। जो बैग्स ले जाने का बर्डन था काफ़ी ज़्यादा, वो नहीं हो गया, ख़त्म ही हो गया। मॉनिटरिंग ऑफ पेरेंट्स, अब घर में वो पढ़ते हैं तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहती है पेरेंट्स की।
कि किस हिसाब से लेक्चर चल रहा है, बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या हो रहा है। बंक वगैरह का कोई स्कोप नहीं बचा यहाँ पे। एजुकेटर्स इफिशियंसी टू इम्प्रूव एज दे हैव गोट एम्पल टाइम फॉर अदर थिंग्स टू। जो एजुकेटर्स हैं उनकी भी इफिशियंसी इम्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि वो भी घर में रहते हैं और घर का ध्यान रखते हुए आपको लेक्चर्स इम्पार्ट करते हैं, तो उनको भी ज़्यादा कोई स्ट्रेस रहता नहीं है, उनका भी टाइम बचता है। नाउ सिक्स्थली, एड्रेस टू लार्ज ऑडियंस। एड्रेस टू लार्ज ऑडियंस का मतलब क्या होता है? लिमिटेशंस रहती हैं कुछ। जब हम ट्रेडिशनल मोड पे पढ़ाते हैं तो कुछ लिमिटेशन रहती है। क्या लिमिटेशन रहती है? कि 50 बच्चों से ज़्यादा नहीं बिठा सकते, 60 बच्चों से ज़्यादा नहीं बिठा सकते, है ना, ये लिमिटेशंस रहती है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं रहता है, आप एक ही टाइम पे 200, 500, 1000 कितने भी बच्चों को लेक्चर प्रोवाइड करा सकते हैं। आगे देखें। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। क्या क्या डिसएडवांटेज हो गए ये देखना बहुत जरूरी है। एडवांटेजेस कम है, डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो आ जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। Currently, we do not possess with such infrastructure that could help in providing internet connectivity even at the remotest area। दूर दुलाके के इलाकों तक अभी भी हमारे पास में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। वहाँ के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर स्कूल बंद है तो हमको इंटरनेट भी नहीं है पढ़ाने के लिए। ड्यू टू दिस, पर्सन लिविंग एट द लास्ट कॉर्नर रिमेन अनटच्ड विद सच इनोवेशन। तो जो बच्चा वहाँ रह रहा है उस तक ये सुविधा पहुँच ही नहीं रही है। इस इनोवेशन से वो अनटच्ड है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आगे क्या डिसएडवांटेज है? डिजिटल डिवाइड। ये डिजिटली डिवाइड कर रहा है। कैसे? एज वी नो देयर आर सो मेनी पीपल हु टिल डेट डोंट हैव स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। thus it creates a divide between the pupil benefited from it and others। ठीक है, 100 बच्चे हैं, जरूरी नहीं 100 के पास में सारी चीजें उपलब्ध हों। कुछ ऐसे भी रहते हैं 20-30 जिनके पास में ना स्मार्टफोन रहता है ना ही लैपटॉप रहता है। अब उन तक एजुकेशन कैसे पहुंचे, फैसिलिटी कैसे पहुंचे? तो एक तरीके का ये डिवाइड बना रहा है। तो कुछ लोग तो बेनिफिटेड होते हैं इससे, लेकिन कुछ रह जाते हैं। आगे, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। मोस्ट ऑफ द टीचर्स टुडे also have not much direct command over the technology, thus they may face difficulty in imparting education through this mode। जो हमारे टीचर्स वगैरह हैं वो भी इतने वेल इक्विप्ड नहीं हैं इस कंसेप्ट से और टेक्नोलॉजी से, तो उनको भी पहले ट्रेनिंग की ज़रूरत है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए उनको, उसके बाद में वो उनकी इफ़िशियंसी बन जाएगी इस मोड पे पढ़ाने के लिए, है ना। thus demands proper training and experience of teachers। आगे, सोशोलॉजिकल एंड अदर इशू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एजुकेशन लैक्स द इंटरेक्टिव फैसिलिटी इन रियल सेंस। जैसे हम अपने क्लासरूम में देखते हैं उस हिसाब से इंटरेक्शन नहीं हो पाता, कितना ही ट्राई कर ले ऑनलाइन एजुकेशन में। ऑल्सो स्टूडेंट्स में नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू पीयर्स, अपने दोस्तों संगी साथियों से घुल मिल नहीं पाते, और टू रिसीव इंस्ट्रक्शन एज टू डिसिप्लिन एज इन द केस ऑफ ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन। प्लस हम स्कूल जाते हैं, क्लासरूम अटेंड करते हैं तो एक डिसिप्लिन का सेंस भी आता है, वहाँ पे जनरेट होता है, हमें सिखाया जाता है। वो सारी चीज़ें ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं रहे। ये हो गए हमारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इससे क्या रिलेट करता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जुडिशरी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप जरूर से मेंशन करिएगा अगर इस पे आर्टिकल राइटिंग आया तो। एजुकेशन वाज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टिल 1976, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इट कंकरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, 1976 के बाद में इसको कंकरेंट सब्जेक्ट बना दिया गया, पहले सिर्फ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये। फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इसके प्रोविजंस देख लो। आर्टिकल 21, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब इसको जानते ही होंगे, बाकी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तब इनको देख लेंगे अच्छे से। तो आर्टिकल 21 हो गया राइट टू एजुकेशन से। आर्टिकल 28 हो गया, क्या बोलता है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसका फ्रीडम देता है। आर्टिकल 29 हो गया आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी कहाँ पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में।
और आर्टिकल 30 हो गया जो कि माइनॉरिटीज के बारे में बात करता है, एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, ये 2 वर्ड्स। उसके बाद में आ जाता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के प्रोविजंस हैं आपके आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 45, free and compulsory education for children, provision for early childhood care and education to children below age of 6 years. Article 46, it provides special care to the promotion of education and economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and the weaker sections of society. चलिए ये भी हो गया। अब गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स वगैरह देख लेते हैं जो लाई गई है इस संदर्भ में। ये कोरोना से पहले ही लाई हुई है ना, उसके पहले से ही गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है ऑनलाइन एजुकेशन को कहीं ना कहीं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली हो गई आपकी स्वयं। इसका आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद नहीं रहे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये याद रहना जरूरी है, स्वयं। जिससे आपका आर्टिकल जो है वो अच्छा इंप्रूव हो जाएगा जब आप लिखेंगे तो। द स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये इसका फुल फॉर्म है स्वयं का। इज एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्सेज एंड कवरिंग स्कूल 9th से लेके 12th तक टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक। ये याद रखिएगा, ये कहाँ से कहाँ तक ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराता है, 9th से लेके 12th, उसके बाद कहाँ तक जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक। ठीक है, तो नाम याद रखना है और ये याद रखना है। उसके बाद आगे आपका उसी से मिलता जुलता स्वयं प्रभा, ये क्या है, इसको आपको याद रखना है, DTH से रिलेट करता है ये। स्वयं प्रभा इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स थ्रू DTH, डायरेक्ट टू होम, अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री ऑन 24/7 बेसिस। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद हम देखेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, कौन सा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। आपको दो तो याद रखने ही रखने हैं, एक स्वयं, एक NDL। The National Digital Library of India (NDL) is a project to develop framework of virtual repository of learning resources with a single window search facility। एक तरीके की लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी। आप चाहें तो कभी भी अपने गूगल पे जाके इसको टाइप कर दें, आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उस पर किस तरह की चीजें हैं। फोर्थ हो गया हमारा, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन is a project promoting the use of open source software in educational institution। open source software का यूज करता है ये। ठीक है, ये भी हो गया। और लास्ट ये आपका हो गया इंजीनियरिंग से संबंधित ई-यंत्रा। ई-यंत्र इज अ प्रोजेक्ट फॉर इनेबलिंग इफेक्टिव एजुकेशन अक्रॉस इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया ऑन एम्बेडेड सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स। ठीक है, ये भी देख लिया। लास्ट पॉइंट है हमारा कंक्लूजन। द गवर्नमेंट शुड स्टार्ट मेकिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सल इन ऑल पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। गवर्नमेंट इसमें एफर्ट डालना चाहिए गवर्नमेंट को। सेकेंडली, प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर सकते हैं, मतलब कंपनीज वगैरह, प्राइवेट प्लेयर्स कैन मेक ई रिसोर्सेज असेसिबल एंड अवेलेबल टू स्टूडेंट अंडर CSR। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो क्या कर सकते हैं, इसमें अपना योगदान दे सकते हैं प्राइवेट प्लेयर्स। ऑनलाइन एजुकेशन इज ऑल सेट टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सिनारियो इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, हाउएवर इट वुड रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट चेंज इन पेडागोगी टू टेक एडवांटेज ऑफ इनोवेशन इन दिस स्पेस। ठीक है, तो इसमें आपको चेंज की जरूरत है। ये क्या होता है, मैनर ऑफ टीचिंग, एक तरीके से किस तरह से पढ़ाया जाए ना, उससे बात करता है ये। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप इसमें मन से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आप इसको जब लिखेंगे तो आपको और भी समझ आते जाएगा। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज और स्कीम्स, उसको ज़रूर से अपने आर्टिकल राइटिंग में शामिल करिएगा, तो आपका आर्टिकल अपने आप में यूनिक हो जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं अगले अपने आर्टिकल सेशन के साथ में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।